डियर स्टूडेंट्स, आज हम 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन तक हम समझेंगे। ये है आपका टेक्स्ट बुक का पेज, एक्सरसाइज 4.2। इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैं। इनमें हमने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके सॉल्व करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन के साथ प्रॉपर्टी यूज़ होगी मैं आपको समझाता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, इसको हमने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके प्रूव करना है कि 0 के इक्वल ये आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। कॉलम में फर्स्ट कॉलम में एक्स वाई जेड, सेकेंड में ए बी सी और थर्ड कॉलम में एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। तीनों कॉलम के अकॉर्डिंग हमने एलिमेंट्स लिख लिए और ये लेफ़्ट हैंड साइड हो गई जो हमने प्रूव करना है। हमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी बनाने के लिए अपना फार्मूला बनाना है और उसमें वो ध्यान रखना है ताकि हमें मैक्सिमम ज़ीरोज़ मिले। या तो पूरी रो या पूरा कॉलम ज़ीरो हो जाए, या 2 एलिमेंट ज़ीरो हो जाए, या कम से कम 1 एलिमेंट ज़ीरो हो जाए। ज़ीरो नहीं भी हो रहा तभी भी वो थोड़ा सा लेस हो जाए, कम हो जाए। तो ऐसी हमने ऑपरेशन बनानी है। थर्ड कॉलम आप देख रहे हो, ए बी सी भी इसमें है, एक्स वाई जेड भी है। तो हम इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसा फार्मूला बनाएंगे? थर्ड कॉलम में से या तो सेकंड निकाल देंगे या फर्स्ट निकाल देंगे। तो फार्मूला बनेगा C3 माइनस C1। C3 कॉलम थर्ड में से माइनस होगा कॉलम 1 और वो नया रिज़ल्ट हम रख लेंगे कॉलम 3 में। कॉलम 3 की जगह नया रिज़ल्ट आ जाएगा। इस तरह से इसको ऑपरेट करेंगे। यही प्रॉपर्टीज़ हैं। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि हम उसकी रो या कॉलम को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगले स्टेप में जो डिटर्मिनेंट है होगा उसमें जो कॉलम थर्ड है वो चेंज होगा, पर फर्स्ट और सेकंड नहीं चेंज होंगे। तो ये मैंने वही एलिमेंट लिख दिए फर्स्ट और सेकंड के, क्योंकि ऑपरेशन कॉलम थर्ड के लिए लगी है। कॉलम थर्ड कैसे बनेगा? कॉलम थर्ड में से कॉलम फर्स्ट निकल जाएगा। तो 3 में से जब हम ये फर्स्ट को माइनस करेंगे ना तो एक्स वाई जेड कट जाएंगे, क्योंकि इसमें से वो जब माइनस होगा तो एक्स वाई जेड कट जाएगा, ए बी सी बच जाएगा। ठीक है। अब ये 2 कॉलम बिल्कुल सेम हो गए। तो जिस डिटरमिनेंट के 2 कॉलम सेम हो वो 0 होता है। एक प्रॉपर्टी है, मैं आपको बताता हूँ, प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। ये है वो प्रॉपर्टी नंबर 3। इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ 0। अगर कोई 2 रोज़ या कॉलम आपस में उनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो वो वैल्यू 0 होती है। जैसी सिचुएशन हमें इस क्वेश्चन में बनी है। सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम बिल्कुल सेम है, इसलिए ये डिटरमिनेंट सारा हो जाएगा 0। तो ये राइट हैंड साइड आ गई, ये प्रूव हो गया। यहाँ रीज़न दे देंगे बिकॉज C2 इक्वल टू C3, क्योंकि C2 कॉलम 2 जो है वो कॉलम 3 के बराबर है। आइडेंटिकली एलिमेंट इक्वल है, ABC एक के भी और दूसरे के भी ABC। इस तरह से ये फर्स्ट प्रूव हो गया। सेकंड क्वेश्चन लिखा है, इसकी भी ये भी 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। कॉलम के अकॉर्डिंग B माइनस C, C माइनस A और A माइनस B। थर्ड कॉलम में C माइनस A माइनस B, B माइनस C, A माइनस B और B माइनस C। ये ले ली लेफ्ट हैंड साइड। फिर से हमने अपना फॉर्मूला बनाना है। प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हमने अपनी ऑपरेशन बनानी है। तो आप देखिए ये जो कॉलम फर्स्ट है जिस पे मैंने पेन रखा है, थर्ड और फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों रोज़ हैं, सारी ये रोज़ हैं। कॉलम तो ये हैं, वर्टिकल कॉलम होते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं। तो हम तीनों रोज़ को आपस में ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या होगा, तीनों रोज़ को हम ऐड कर लेंगे तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मिलेंगे। अप्लाइंग, हम कौन सी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं? रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तीनों रोज़ को आपस में ऐड कर देंगे और जो रिज़ल्ट बनेगा वो रो 1 में रख लेंगे। पहली रो में रिज़ल्ट रख लेंगे। पहली रो, तीनों रोज़ ऐड हो जाएंगी और एक नई रो बनेगी अगले डिटर्मिनेंट की, वो रो फर्स्ट होगी। तीनों को ऐड करके रो फर्स्ट बनेगी। ऐड करने से क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट रो में देखो A प्लस का है, नीचे A माइनस का है। ऐड करेंगे वो A भी कटेगा, B भी और C भी, 0 मिल जाएगा। रो 1 जो है वो चेंज होगी, पर रो सेकंड और थर्ड नहीं चेंज होगी। ये रो फर्स्ट है। ऐसे इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी 0 मिलता है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। ऐड करने से हमें 0 मिल जाते हैं। रो 1 चेंज हो गई। कैसे हो चेंज होगी? तीनों रोज़ को ऐड कर लिया और वो रो 1 नहीं बन गई। रो सेकंड और थर्ड नहीं चेंज होगी, इसके एलिमेंट एज इट इज़ हमने लिखने हैं जो भी कुछ हैं। B माइनस C, C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B, B माइनस C, थर्ड रो। तो हमारा मकसद क्या होता है ऑपरेशन लगाने के लिए, ताकि हमें सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, या 2 हो या 1 हो, कम से कम ज़ीरोज़ की तरफ जाना है।
तो ये सारे एलिमेंट ज़ीरो हों तो जिस डिटर्मिनेंट के सभी एलिमेंट ज़ीरो हों किसी एक रो के या कॉलम के, उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। इफ़ एनी रो आर कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो देन होल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ज़ीरो हो गया। क्यों ज़ीरो हुआ? बिकॉज रो वन इक्वल टू ज़ीरो, R1 के सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है, ज़ीरो या रो होगी या कॉलम होगी तो वो पूरा डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सबसे पहले लिख दी मैंने लेफ्ट हैंड साइड। अब ऑपरेशन बनने लगाएंगे। क्या फार्मूला बनाएंगे? कॉलम थर्ड में से हम कॉलम फर्स्ट को माइनस कर देंगे। कॉलम थर्ड है 65, इसमें से ये 65 में से ये वाला माइनस होगा तो 2 माइनस होकर 63 रह जाएगा। तो मैं लिख के आपको समझाता हूँ। अप्लाइंग, कौन सी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे? कॉलम थर्ड C3 में से कॉलम फर्स्ट निकालेंगे, C1 निकालेंगे। हाँ, C3 नया बनेगा, C3 में रिजल्ट आएगा। क्या से आएगा? C3 माइनस C1 होके कॉलम थर्ड में से कॉलम फर्स्ट निकलेगा तो वो अगले डिटरमिनेंट का कॉलम थर्ड नया बनेगा। मैं इक्वल टू काट के नीचे लिख देता हूँ सेंटर में। अब ध्यान दीजिए, कॉलम थर्ड नया बनना है तो कॉलम फर्स्ट कोई चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। कॉलम सेकंड के एलिमेंट भी बिल्कुल सेम रहेंगे। कॉलम थर्ड हो गया चेंज, हो जाएगा चेंज। C3 माइनस C1, इसका फार्मूला क्या लगाया? C3 माइनस C1। ये फार्मूले हमारी अपनी चॉइस होती है, हम जैसे हमें इजी लगता है वैसे हम बना सकते हैं। 65 में से 2 गए तो 63, 75 में से 3 गए तो 72 और इसी तरह से 86 में से 5 गए जाएंगे तो 81। ये डिटरमिनेंट आ गया, छोटा हो गया, इजी हो गया। अब नई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। क्या ऑपरेशन है? आप देख सकते हो जो कॉलम थर्ड है इसमें 9 कॉमन है। वो 9 या हम इसमें से डिवाइड कर लेंगे या इसमें से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 9 63, 8 9 72, 9 9 81। तो हमारी ऑपरेशन क्या है? जो हमारा कॉलम सेकंड है C2 वो नया अगले डिटरमिनेंट का नया बनेगा। कैसे बनेगा? इसका C2 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 एक कांस्टेंट है। ये भी मैं प्रॉपर्टी आपको दिखाता हूँ। ये प्रॉपर्टी है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट के देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के। मतलब हम किसी भी डिटरमिनेंट की रो या कॉलम को एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसका मतलब होता है कि उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू को हमने वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया। खैर, कर सकते हैं। तो ये किया, C2 कॉलम 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर लिया तो जो नया डिटरमिनेंट होगा उसका कॉलम 1 कोई चेंज नहीं होगा। कॉलम 1 वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि उसके लिए ऑपरेशन नहीं है, उसके लिए फार्मूला नहीं है। थर्ड कॉलम भी वैसा ही रहेगा। सेकंड कॉलम हो जाएगा चेंज। क्या? 9 जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई करेगा पूरी सेकंड कॉलम को। तो 9 मल्टीप्लाई करेगा, 7 9 63, इधर भी 72, इधर भी 81। तो वो आ गई आइडेंटिकल वाली प्रॉपर्टी। ये कॉलम 2 और कॉलम 3 बिल्कुल सेम है। तो आपने पीछे देखा है जिस डिटरमिनेंट के 2 कॉलम या 2 रो सेम हो वो होता है ज़ीरो। इस तरह से ये ज़ीरो प्रूव हो गया बिकॉज